वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो भैया ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं उसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो उसमें हमें ये देखना है कि जो चॉइस फिलिंग है, जो कॉलेजेस की लिस्ट है, वो किस तरीके से हमें बनानी है। हाउ टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस और हाउ टू फिल द चॉइसेस एंड हाउ टू चूज विच कॉलेज इज गुड और विच कॉलेज इज नॉट गुड। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमबीबीएस इंडिया के अंदर कहीं भी मिल जाए, दैट इज गुड। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह से हमें एजुकेशन लेनी चाहिए जहाँ से हमें बेस्ट एजुकेशन मिल पाए और हम एक अच्छे डॉक्टर बन पाए। तो हाउ टू चूज कॉलेजेस इन ऑल इंडिया कोटा और चॉइस फिलिंग हम कैसे करेंगे। देखो, स्टेट की है, जो स्टेट 85% कोटा है उसकी तो हमें फुल नॉलेज होती है। हमें ये भी पता होता है कि फर्स्ट पे कौन सा होता है, सेकंड पे पुरानी लिस्ट वगैरह हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट्स में हाई कट ऑफ होती है, फिर हमें ऑल इंडिया कोटा के लिए मूव करना पड़ता है। और कुछ स्टूडेंट तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अच्छे कॉलेज लेना चाहते हैं। तो हाउ टू चूज इन ऑल इंडिया कोटा। तो देर आर सम बेसिक क्राइटेरिया ऑन विच वी चूज द कॉलेज रैंकिंग। देखो, सबसे बढ़िया तुम्हें अगर कोई बताएगा, जो ऑनलाइन इंटरनेट पे आ रही है, यूट्यूब चैनल्स पे आ रहे हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो सब है कि ये मतलब एक बता दिया हो गया। लेकिन जो इंटरनल है, रियल इंटरनल स्टोरी ऑफ द कॉलेज, वो कौन बताते हैं? योर रिसेंट सीनियर्स। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके सीनियर्स कांटेक्ट में नहीं है, या उनके सीनियर है ही नहीं, मतलब जान पहचान नहीं है उतनी, तो कैसे पता करें हु इज स्टडिंग और कंप्लीटेड एमबीबीएस। तो बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास की ये सब फैसिलिटी नहीं है। ये बहुत लिमिटेड बच्चे हैं जिनके मतलब सीनियर या घर से कोई मेंबर है, तो वो इंटरनल रियलिटी बताता है। अब मान लो ये सिचुएशन, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये चीज़ नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। तो बेसिक क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूँ टू चूज द कॉलेजेस। देखो, कोशिश तो अपने स्टेट में करनी चाहिए, लेकिन कई बार आपकी क्या है कि रैंक अच्छी है, तो भाई जो बीएचयू है, जिपमर है, एम्स है, तो वो भी हम चूज कर सकते हैं। रैंकिंग अच्छी है तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है भाई, स्टेट में मिलने के चांसेस कम है, हमें ऑल इंडिया कोटा में ही जाना है, तो फिर हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हम कॉलेज किस तरीके से चुनें। तो पहला क्राइटेरिया मैं कहूँगा ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। देखो, जितना पुराना कॉलेज होगा उतना बढ़िया होगा। ये चीज़ अभी तक चलती आ रही है। आप स्टेट गवर्नमेंट की, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की 85% की सीट ले लो, वहाँ जो शुरू में जो कॉलेजेस भरे जाते हैं वो यूजुअली वो कॉलेजेस होते हैं जो कि बहुत पुराने कॉलेजेस हैं, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है और एक अच्छा वहाँ का ओवरव्यू आ रहा है। दूसरा है एनुअल फीस ऑफ द कॉलेज। तीसरा है भाई सर्विस बॉन्ड ऑफ द कॉलेजेस एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया कोटा सीट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये वाला कहूंगा कि भाई सर्विस बॉन्ड जरूर चेक कर लेना ज्वाइन करने से पहले। ठीक है भाई, सर्विस बॉन्ड ऑफ कॉलेजेस एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया कोटा सीट्स। चौथा है कि प्रिपेयर द कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट इन एडवांस। अब मैंने बता तो दिए ये 4 प्रेफरेंस, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी कहाँ से? अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है, ये मैंने बता तो दिए 4 पॉइंट हैं, अब ये इंफॉर्मेशन मैं कहाँ से लूँ? तो मैं भाई ऑथेंटिकेट सोर्स बता रहा हूँ। देखो, एक तो ये एमसीसी की साइट है। अभी ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तुम्हें उंगली दिख रही होगी हैंड, ये वाला, ये जो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, अभी क्या है इसमें, ये अंडर मतलब कमिंग सून दिखाता है इस पे। ठीक है भाई, क्लिक करेंगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये कि एमसीसी अभी ये लिस्ट सारी तैयार कर रही है और इस पे डालेगी। तो ये जो मैं कह रहा हूँ तुमसे, ये सर्विस बॉन्ड, एनुअल फीस और नंबर ऑफ सीट्स, सारी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। अब ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट वाला जब विंडो ओपन होगा तो यहाँ शेड्यूल वगैरह, इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह सब कुछ आने के बाद लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आ जाएगी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आपको एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। अब मैं आता हूँ भाई, देखो क्या करना है तुम्हें। ये जो साइट है एमसीसी की, यहाँ से खोलोगे, देखो यहाँ खोलोगे तो ये यूजी मेडिकल काउंसलिंग, ये खोलोगे, ये नीचे आ जाओगे आर्काइव्स में। ठीक है, आर्काइव्स में मैं जा रहा हूँ। तो आर्काइव्स में आने के बाद ये 2021 का है। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? 2020 पे। 2020 पे आके ये देखो फाइनल रिजल्ट राउंड 1 एमबीबीएस, इस पे तुम्हें क्लिक कर देना है। फाइनल रिजल्ट राउंड 1 एमबीबीएस। अब मैं क्लिक क्यों करवा रहा हूँ, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। देखो भाई, ये फाइनल रिजल्ट हमारे सामने खुल रहा है राउंड 1 का, 2020 का जो हुआ था।
तो ये लिस्ट तुम्हारे पास डाउनलोड हो जाएगी और ये लिस्ट हमारे पास आ गई है। ठीक है भाई, ये डाउनलोड होने में ये खुल गई। तो ऐसे ही लिस्ट मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इस लिस्ट में, ये सेम लिस्ट है। सबसे पहले तो इसमें एब्रिविएशंस का मीनिंग समझ लो। AIQ का मतलब है ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ठीक है भाई। MNG का मतलब है मैनेजमेंट ऑब्लिक पेड सीट्स। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है। NRI हो गया, MM हो गया मुस्लिम माइनॉरिटी, JM हो गया जैन माइनॉरिटी, DU का मतलब हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल, AMU मतलब हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंटरनल। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ऑल इंडिया कोटा की सीट है उसकी काउंसलिंग कौन कराएगा? MCC। तो आपको देखनी कि आपकी किस किस कोटे में एलिजिबिलिटी है। जैसे DU कोटा है, उसमें कौन एलिजिबल, जो वही बच्चे एलिजिबल हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली से 12th पास किया है। तो ऐसे ही आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी कि मेरी कौन कौन से कोटे में एलिजिबिलिटी। जैसे ऑल इंडिया कोटा में तो सारे एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट में भाई वो तो प्राइवेट सीट्स है तो इसमें भी सारे एलिजिबल हैं। NRI के लिए उसके पास NRI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारा IP का देखो। एम्स हो गया, एम्स के लिए सारे बच्चे एलिजिबल हैं। जिपमर इंटरनल के लिए सारे एलिजिबल नहीं है, लेकिन जिपमर ओपन के लिए सारे एलिजिबल हैं। ये JNO। तो इस तरीके से आपको कोड देख लेना है। और नीचे जब हम आएंगे तो ये देखो, ये जो यूजुअल प्रेफरेंस है ये है रैंक। ठीक है भाई, ये रैंक चलती आ रही है आपकी। तो रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे, आप इसको देख के एक आइडिया लगा सकते हो। ठीक है जी, ये रैंक चल रही है आपकी और ये सीरियल नंबर चल रहा है। तो इस कौन सी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था पिछली बार। तो यूजुअली जो कॉलेजेस अलॉट होते हैं ऑल इंडिया कोटा में, एक जनरल प्रेफरेंस यही रहती है। लेकिन इसमें क्या है कि बच्चे तो जो रिव्यू होता है उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं और जनरल प्रेफरेंस यही रहती है जो रैंक के हिसाब से। ठीक है भाई, ये चलती आ रही है। तो बहुत, ये देखो 403 पेजेस की लिस्ट है। तो आप इस लिस्ट के थ्रू जाके भी कॉलेजेस की लिस्ट तैयार कर सकते हो। ठीक है भाई, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इसमें देख देख के हम ये भी आइडिया ले सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस पिछली बार टॉप पे थे। तो यूजुअली वही कॉलेजेस टॉप पे रहते हैं। अब बात आती है कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं। तो देखो, नए कॉलेजेस पे उतना तो नहीं कर सकते बिलीव, लेकिन जो पुराने कॉलेजेस हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो भाई कोई सा मिल जाए सब गुड है, कोई सा मिल जाए सब अच्छा है। लेकिन अगर रैंक अच्छी है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ऑल इंडिया का मुझे बेस्ट कॉलेज मिले, अगर रैंक अच्छी है तो। नहीं तो कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कोई सा मिल जाए तो फिर वो तो अलग चीज़ है। तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है। मैंने बता दिया आइडिया कहाँ से लेना आपको। ये जो राउंड 1 का रिजल्ट है इसको देख के आपको एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके सामने एक लिस्ट होनी चाहिए। वहाँ ये नहीं करना कि रैंडम फिलिंग नहीं करनी है, क्योंकि रैंडम फिलिंग में क्या है फिर वो चीज़ नहीं रह जाती। आपके हिसाब से चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, जो रैंक है उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे NMC की जो साइट है, नेशनल मेडिकल कमीशन, यहाँ पे जो ये है आपका इंफॉर्मेशन डेस्क, इसमें जाओगे तो ये है फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इन इंडिया लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग MBBS। ठीक है, अब्रॉड के लिए ये है, इंडिया के लिए ये है। तो ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग MBBS पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे खुल जाएगी तुम्हारी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो अभी रिसेंट में, अभी पिछले 15-20 दिन पहले जिनको अप्रूवल मिली है उनकी लिस्ट इसमें नहीं है, मैंने चेक करी है। तो उनकी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई। तो जितने भी जैसे कंट्रोल F करोगे तो तुम्हारा 2021 वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये आ जाएंगे 2021 वाले। तो जितने भी कॉलेजेस 2021 में ऐड हुए हैं वो सारे तुम्हारे पास आ जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे एक आया था 2021 का, ये तो वो है जिनको अप्रूवल मिली है। 2021 के भी देखो आएंगे बहुत सारे। यूपी में 9 कॉलेज ऐड, जैसे देखो ये 2021 आसाम का है, ये लखीमपुर मेडिकल कॉलेज आसाम वाला। ठीक है भाई, 2021 में ऐड हुआ है। तो यहाँ से भी हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको वो मिलेगी भाई UG मेडिकल काउंसलिंग में जाने के बाद। ये जो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, ये पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट सबसे मेन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। और दूसरी कहाँ से मिलेगी, ये जो मैं बता रहा हूँ रिजल्ट राउंड 1 का 2020 का जो मैंने रिजल्ट बताया, इसको देख के आप वर्ड फाइल में या कहीं कॉपी पे एक लिस्ट बना लो कॉलेजेस की। तो कॉलेजेस की लिस्ट रहने से क्या है, तुम्हें चॉइस फिल करने में आसान रहेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो बच्चों को यूजुअली पता ही होता है। और मेरे चैनल पे भी बहुत हर स्टेट की लगभग लगभग कट ऑफ पड़ी है, तो उसमें एक जनरल प्रेफरेंस तुमको मिल जाएगी। तो इन 4 क्राइटेरिया का तुम्हें ध्यान रखना है कॉलेज चूज करते समय। एक तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज, एनुअल फीस ऑफ द कॉलेज। देखो भाई, फीस गवर्नमेंट कॉलेजेस भी ऐसे जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए है, मैं बता दे रहा हूँ।
तो आपको फीस जरूर दे चेक कर लेनी। जो बेसिकली जो EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको एक बार फीस भी चेक करनी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी 1-1 लाख रुपए है, तो तुम्हें इस चीज़ को ध्यान देखना है, पहले फीस भी चेक कर लेनी कितनी फीस है। दूसरा है भाई, सर्विस बॉन्ड ऑफ द कॉलेज जरूर चेक करना है, और आप एडवांस में एक प्रिपेयर बना लो, लिस्ट बना लो कॉलेजेस की, ताकि जब चॉइस फिलिंग करें तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। और आप जो ये जितने भी ये एलिजिबल कोटे हैं, आप देख लो कि आपकी एलिजिबिलिटी किस किस कोटे में आती है। ठीक है, ये सारे कोटे हैं, तो आपको ऑनलाइन ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।